नमस्कार, ये स्टडी बाय यस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी गद्य पद्य एवं व्याकरण से संबंधित 20 MCQ प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मतीराम किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, रीतिकाल। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, गोदान, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। यानी दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? पहला एथेंस, स्पार्टा, ब्रिटेन, मकदूनिया। तीसरे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, डेमेट्रियस मकदूनिया का बादशाह था। चौथा प्रश्न, अष्टकोणीय मंदिर, या टाइप करने में थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, शेरशाह, बाबर, अकबर। यानी चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, अकबर ने। अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण अकबर ने कराया। पांचवा प्रश्न, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? काव्य, कहानी, आलोचना, आत्मकथा। यानी पांचवें का पहला विकल्प सही है, काव्य। नेक्स्ट, करुणालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। छठे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। सातवां प्रश्न, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य, करुण, श्रृंगार, हास्य। यानी सातवें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है, वात्सल्य। वात्सल्य। नेक्स्ट, वन पद पर कविता किस छंद में लिखी गई है? सवैया, रोला, चौपाई, दोहा। आठवें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, सवैया। नेक्स्ट, गोपियों ने कृष्ण की मुरली को क्या कहा है? गोपियों ने कृष्ण की मुरली को क्या कहा है? सौत, वीणा, सखी, दुश्मन। नौवें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, सौत। पंत की प्रथम रचना थी। पंत की प्रथम रचना थी चिदंबरा, चींटी, गिरजे का घंटा, पल्लव। यानी 10वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, गिरजे का घंटा। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर,
शु नीर नीर। यानी 11वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, नीर। रोला किस प्रकार का छंद है? अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। 12वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, सममात्रिक। रोला सममात्रिक छंद है। उपमा का अंग है, उपमा का अंग है उपमेय, उपमान, वाचक, इनमें से सभी। यहाँ मिस प्रिंट है, कोई नहीं रहेगा, इनमें से सभी। 13वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 14वां प्रश्न, विभाव के भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, 2, इनमें से कोई नहीं। 14वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, 2। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची है देवेंद्र, शूर, सुरेश, सुरेंद्र। 15वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, शूर। यहाँ मात्रे की त्रुटि है, मात्रे की त्रुटि है, शूर। देवता का पर्यायवाची है शूर। तिरंगा में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय। 16वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, द्विग समास। द्विग समास यानी आप जानते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विग समास होता है। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, पद परिचय लिखिए। अव्यय संबंध बोधक, पेड़ से संबंध। अव्ययोजक, अव्ययोजक बिल्ली और पेड़ के बीच संबंध बता रहा है। अव्यय क्रिया विशेषण, तो अव्यय संबंध बोधक पेड़ से संबंध। अरे पहला विकल्प सही है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। 18वें का तीसरा विकल्प सही है, कर्म वाच्य। राम के पिता कौन थे, इसमें कौन सा वाक्य है या कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 19वें का तीसरा विकल्प सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। 20वां, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? पहला नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। यानी 20वें प्रश्न का
पहला विकल्प सही है, नरहरि दास। इसके साथ साथ 20 MCQ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।